जय हिंद साथियों। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए एक ऐसी लिस्ट फाइनल कर ली है, एक ऐसी प्रत्याशी की सूची फाइनल कर ली है जो बहुत ही जल्द उन लोगों को लखनऊ से मिल्कीपुर भेजा जाएगा और उन विधानसभा क्षेत्रों में लगाया जाएगा जो समाजवादी पार्टी को अच्छी वोटों से जीतने के लिए मेहनत कर सके। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। साथियों, अखिलेश यादव से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार इस सीट पर नजर बनाए हुए हैं और ये देख रहे हैं कि उनका पार्टी, उनका कार्यकर्ता, उनका कैडर क्या कर रहा है। साथियों, आज जानेंगे कि वो कौन से ऐसे 10 नाम हैं जिनको अखिलेश यादव ने उनके नाम का बंद लिफाफा लखनऊ से मिल्कीपुर भेजेंगे और लिफाफे में कौन ऐसा नाम है जो मिल्कीपुर उपचुनाव में जमीन पर खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब करेगा। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त उसको मिली थी, लेकिन कुछ दिन बाद, 2 महीने बाद, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मामला फिट किया है, अयोध्या प्रकरण का बनाया है, जिससे उस प्रकरण में खुद भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और अब निकलने के लिए बेताब है। साथियों, आपने देखा होगा अयोध्या में जो कांड हुआ उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी राजनीति कर रही थी, लेकिन डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट जब आएगा तब उस कांड में भारतीय जनता पार्टी के चीथड़े उड़ जाएंगे। साथियों, चलिए फटाफट जान लेते हैं कि वो कौन से ऐसे 10 नाम हैं जिनको मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव वहां पर लखनऊ से मिल्कीपुर भेजेंगे और वहां ये रहकर कैंपेन करेंगे। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट जान लेते हैं। साथियों, पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत चाणक शिवपाल सिंह यादव का। साथियों, क्योंकि ये उपचुनाव शिवपाल सिंह यादव के दिशा निर्देशों पर ही लड़ा जा रहा है। साथियों, शिवपाल सिंह यादव के बताए हुए निर्देशों पर ही, उनके बताए हुए हर एक पहलू पर ही लड़ा जा रहा है। साथियों, पहला नाम आता है शिवपाल सिंह यादव। इनको अखिलेश यादव जी लखनऊ से मिल्कीपुर भेजेंगे प्रचार करने के लिए, संगठन में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, जो कार्यकर्ताएं नाराज हैं उनको मनाने के लिए। साथियों, फिर दूसरे नाम पर आता है फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का। साथियों, अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक रह चुके हैं, इनको यहाँ का समीकरण ABCD पता है कि कौन सी जाति कहाँ पर हावी है, कौन सा बिरादर किसको वोट देगा, कौन हमको देगा, कौन पड़ोसी को देगा। यहाँ पर अवधेश प्रसाद को यहाँ की बारीकी पता है, इसलिए अवधेश प्रसाद को ही यहाँ पर मुख्य तौर पर लगाया गया है। साथियों, फिर चलते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा को भी लगाया गया है, क्योंकि इस मिल्कीपुर से लालजी वर्मा भी काफ़ी वाकिफ़ हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। इनके क्षेत्र में भी चुनाव हो रहा है, इनके विधानसभा में भी चुनाव हो रहा है, लेकिन इनको यहाँ पर इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर इनको नब्ज़ पता है। इन कुछ बड़े नेता ऐसे हैं कि इन लोगों की ड्यूटी सभी सीटों पर लगाई गई है और कुछ लोगों की ऐसी है कि यहाँ पर सबको यहाँ पर सिर्फ अस्थायी बना दिया गया है। साथियों, तो लालजी वर्मा को भी ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है मिल्कीपुर उपचुनाव जिताने के लिए। साथियों, कि आप वहाँ जाइए, कैंपेन करिए और वहाँ का हाल बताइए, क्या कमी है, कैसे वो दूर होगा, सारी की सारी चीज़ें अखिलेश यादव तक ये प्रस्तुत करेंगे। साथियों, फिर नाम आता है जौनपुर की युवा सांसद प्रिया सरोज का। साथियों, प्रिया सरोज भी समाजवादी पार्टी के सबसे तेज तर्रार सांसद हैं, नौजवान हैं और जिस सदन में बोलती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटते रहते हैं। साथियों, यहाँ पर उनको भी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। साथियों, बहुत ही जल्द वो दायित्व यहाँ पर निर्वहन करेंगी। प्रिया सरोज भी यहाँ पर आकर प्रचार करेंगी, लोगों से मुखातिब होगी। समाजवादी पार्टी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फार्मूले पर मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ेगा। यहाँ पर 10 सांसदों की जो मौजूद हैं, जो मजबूती के साथ यहाँ पर दावेदारी ड्यूटी लगाई गई है, उनमें से कुछ आपके नाम आपके सामने मैं रख रहा हूँ। साथियों, फिर चलते हैं 5वें नंबर पर आता है इकरा हसन का। साथियों, तेज तर्रार सांसद हैं, देश विदेश के में काफ़ी फेमस हैं और सदन में जब बोलती हैं तो विपक्ष वाले चुप हो जाते हैं। साथियों, एक ज़माना ऐसा था जब लालू यादव बोलते थे तो लोग उनको सुनते थे, एक ज़माना अब है कि इकरा हसन जब खड़ी होती हैं तब लोग चुप हो जाते हैं, उनकी बात को सुनती हैं। साथियों, फिर चलते हैं रागिनी सोनकर को भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है मिल्कीपुर उपचुनाव में, यहाँ पर कि आप जाइए
वहाँ पर प्रचार करिए और जहाँ जो कमियाँ हैं वो आकर बताइए, उसको दूर करने का कार्य करिए साथियों। फिर चलते हैं 7वें नंबर पर आता है रामअचल राजभर। ये ऐसे 10 नेता हैं साथियों, मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ, आप बताइएगा कि इनको ड्यूटी दी गई है तो इनमें कितना ये अपने पद का जो निर्वहन करेंगे, अब जो इनको ड्यूटी दी गई उनको जिम्मेदारी कितना निभाएंगे, आप बता सकते हैं साथियों। तो रामअचल राजभर भी यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ रहेंगे, लोगों कार्यकर्ताओं के साथ मुखातिब होंगे, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव है तो क्षेत्र बड़ा है, तो एक एक सेक्टर वाइज हर चीज़ को बांट दिया गया है, हर एक नेताओं के कब्जे में एक एक सेक्टर, दो सेक्टर आएगा साथियों। फिर चलते हैं इंद्रजीत सरोज की तरफ। इंद्रजीत सरोज को भी यहाँ पर मौका दिया गया है, क्योंकि पिछड़े कोई नेता है तो पिछड़ी वोट, अगड़ों पिछड़ों दलितों में इनका काफ़ी अच्छा खासा पैठ है और लगातार दिग्गज नेता है, तो इनको भी ज़मीन पता है कि कहाँ पर दरदरा है, कहाँ पर सख्त है, कहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए और बेहतर करने का मौका मिलेगा, तो रामअचल राजभर को भी लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल जी को भी लगाया गया है यहाँ पर प्रचार करने के लिए। पुराने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी को भी यहाँ पर लगाया जाएगा बढ़िया प्रचार करने के लिए साथियों। फिर अंत में समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी इस सीट पर लगाया गया है साथियों, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है। अखिलेश यादव ने एक कॉम्बिनेशन बनाया है 10 नेताओं की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, हर एक नेताओं का दो फीडबैक देने वाला पीछे नेता बड़ा होगा साथियों। यानी मुसलमानों को भी लगाया गया है यहाँ पर, कुर्मियों को भी लगाया गया है, पारसियों को भी लगाया गया, हर जाति के नेताओं को यहाँ पर मिल्खीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव ने फिट बैठा दिया है शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में कि आप जाइए मिल्खीपुर में प्रचार करिए, समाजवादी पार्टी का गुणगान करिए और यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर आप देखें सर्वे में भी आगे है, ओपिनियन पोल में भी आगे है, और जो ज़मीनी हकीकत वहाँ पर भी आज भी समाजवादी पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी जो अपना तिकड़म खेल रही है उस तिकड़म में सफल नहीं हो रही है साथियों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक को अपने पास ले लिया है, जो कि गोसाईगंज से वो विधायक आता है, आपने पहचान लिया होगा, उसके बारे में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि समाजवादी पार्टी मिल्खीपुर उपचुनाव इन दमदार जिताऊ भेजे हुए कार्यकर्ताओं के दम पर कितने हजार वोटों से जीतेंगे साथियों। आप अपना राय दीजिए, अपने साथियों तक भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।